प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है रिलेशंस पे, यानी किसी सेट के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो कनेक्शंस हैं उन पे बात की है, और ये देखा है कि किन कनेक्शंस को हम रिलेशंस कहते हैं। किसी सेट के मेंबर्स के दरमियान, या एक सेट है और दूसरा सेट है, दो अलग सेट्स हैं, तो उन दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान किन कनेक्शंस को हम रिलेशंस कहते हैं। और हमने जो रिलेशंस हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स को स्टडी किया है। तो इस लेक्चर के दौरान हम बात करने वाले हैं रिलेशंस के टाइप्स के ऊपर, यानी किस बुनियाद पे हम रिलेशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने उसकी क्लासिफिकेशंस पे बात करनी है, जिनको हम टाइप्स कह रहे हैं, और उनमें से जो पहली टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो हम देखेंगे कि किस टाइप के रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, और इसकी जो अलजेब्रिक जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, और इसके ऊपर हम बहुत सारे एग्जांपल्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव का वर्ड निकला है रिफ्लेक्शन से, जिसकी मीनिंग होती है, उर्दू मीनिंग हम कह सकते हैं अक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मैथमेटिकल क्या मीनिंग बन रही है। अगर हम इनफॉर्मली रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे को अगर डिफाइन करना चाहें या डिस्क्राइब करना चाहें, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब एक ऐसा रिलेशन किसी भी सेट के दो मेंबर्स के दरमियान कि जिसमें यानी जिस रिलेशन के तहत उस सेट का हर मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड कहलाए। यानी इस सेट के दरमियान हमने कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन किया हो, यानी सेट के मेंबर्स के दरमियान, कि उस रिलेशन की बुनियाद पे हर एलिमेंट अपने आप के साथ कनेक्टेड हो या अपने आप के साथ रिलेटेड हो। ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो पहले हम इसकी अलजेब्रिक डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाते हैं और फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है। डिस्क्रिप्शन का है, डेफिनेशन का है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लॉइज एक्स रिलेटेड टू एक्स। इसका ये मतलब है कि अगर हमने आर एक रिलेशन डिफाइन किया है किसी सेट ए के ऊपर, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव अगर जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं वो एलिमेंट्स रिलेटेड हों अपने आप के साथ इस रिलेशन के तहत, तो फिर उस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो इसका बिल्कुल इनफॉर्मल मतलब वही बनता है कि एक ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं कि जिसके तहत सेट का हर मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड कहलाए या कनेक्टेड कहलाए। अब ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है, इसके लिए हम कुछ रियल लाइफ के कुछ रिलेशंस पे बात करें ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमें सही समझने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे दो रिलेशंस डिफाइन किए। फ़र्ज़ करें ए और बी दो अफराद हैं और इनके दरमियान हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, और हमने ये कहा है कि एक फ़र्द दूसरे फ़र्द के साथ रिलेटेड कहलाएगा अगर पहला और दूसरा फ़र्द की एज जो है वो बिल्कुल सेम हो, यानी दोनों की उम्रें सेम हो, तो हम उनको रिलेटेड समझेंगे। तो ये एक रिलेशन है, और या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेम एज को हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, यानी दो अफराद को हम कहेंगे कि वो रिलेटेड हैं अगर दोनों की एज सेम हो। इसी तरह एक और रिलेशन हमने डिफाइन किया है जिसमें कहा गया है कि एक फ़र्द दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा अगर पहला ओल्डर हो दूसरे से, यानी पहला एज वाइज वो बड़ा हो दूसरे से। अगर एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से एज में अगर बड़ा है तो वो दोनों, यानी पहला दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा। तो ये एक और मैंने रिलेशन डिफाइन किया है। तो इन दोनों रिलेशंस में हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, वो ये कि पहले रिलेशन की बुनियाद पे हम ये देख सकते हैं कि हर फ़र्द अपने आप के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि हर फ़र्द की एज वही होगी जो उसकी अपनी एज है। यानी इसमें अगर एक ही फ़र्द को अगर मैं दो दफ़ा कंसीडर करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि क्या ए रिलेटेड होगा ए के साथ इस पहले रिलेशन की बुनियाद पे, तो इसका आंसर है यस। इसलिए कि हमने ये कहा है कि एक फ़र्द दूसरे के साथ रिलेटेड होगा अगर दोनों की एज सेम है। तो ये देखें कि ए और ए
आपस में रिलेटेड तब होंगे जब ए की एज वही हो जो ए की एज है, और हमें पता है कि ए की जो एज होगी वो दोबारा ए की एज के इक्वल ही होगी, क्योंकि ए की जो एज है वही ए की एज होगी। तो यहाँ पे पहला फर्द भी ए है, दूसरा फर्द भी ए है, तो दोनों की एज का सेम होना लाजमी है। इसलिए हम कहेंगे कि पहला ए जो है वो ए के साथ हमेशा रिलेटेड होगा, क्योंकि हर फर्द की एज बिल्कुल वही होती है जो, यानी हर फर्द की वही एज होती है जो उसकी अपनी है। यानी एक फर्द के को अगर हम 2 दफ़ा कंसीडर करें तब भी जो है उसकी एज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक फर्द की एक ही एज हो सकती है, ज़ाहिर है उसकी 2 एजेस तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि हर फर्द फिर अपने आप के साथ रिलेटेड होगा। लेकिन ये वाली चीज़, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे रिलेशन में नहीं पाई जाती, और वो इस तरह की, उसमें ये कहा गया कि एक फ़र्द रिलेटेड कहलाएगा दूसरे के साथ अगर पहला फ़र्द ओल्डर हो दूसरे से, यानी पहला अगर दूसरे से एज वाइज अगर बड़ा है तो ही वो रिलेटेड कहलाएगा। तो इस केस में अगर देखें कि क्या एक फ़र्द अपने आप के साथ रिलेटेड होगा, तो फिर इस रिलेशन के मुताबिक क्राइटेरिया क्या है रिलेटेड होने के लिए? वो क्राइटेरिया है कि पहला जो फ़र्द है वो ओल्डर होना चाहिए दूसरे से। तो अगर हम पहला फ़र्द भी ए कंसीडर करें, दूसरा फ़र्द भी ए कंसीडर करें और ये देखना चाहें कि क्या दोनों रिलेटेड होंगे, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि पहला दूसरे के साथ रिलेटेड तब होगा जब पहले की एज दूसरे से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे पहला फ़र्द ए है, ए की एज जो होगी वहीं इस ए की भी एज होगी, क्योंकि ए और ए तो सेम है, ए की जो एज है वहीं ए की एज है। तो अगर ए की एज अगर 20 ईयर्स है तो फिर इस ए की एज जो है वो फिर उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ हमने ए को ही रखा है। क्योंकि बेसिकली हमने देखना ही ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप के साथ रिलेटेड होता है या नहीं होता किसी भी रिलेशन की बुनियाद पे। तो हम ये देख सकते हैं कि सेकंड रिलेशन की बुनियाद पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि एक फर्द अपने आप से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। एक फर्द की एज बिल्कुल वही होगी जो उसकी अपनी एज है। तो इस रिलेशन के तहत, यानी जो पहला रिलेशन है उसके तहत हर फर्द अपने आप के साथ रिलेटेड होगा, लेकिन जो दूसरा रिलेशन है उसके तहत हर फर्द अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला रिलेशन है, ये जो पहला रिलेशन हमने डिफाइन किया है वो रिफ्लेक्सिव है, और जो दूसरा रिलेशन हमने डिफाइन किया है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स भी कंसीडर करेंगे जिसमें यही चीज़ जो है हम वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं मज़ीद। ये एक और एग्जांपल हमने कंसीडर किया जिसमें हमने एक सेट लिया है ए, उसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं x1, x2, x3, x4 एंड x5, और हमने ये लिखा है कि ये जो ये जो सेट के मेंबर्स हैं वो बेसिकली मोबाइल्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के, या कुछ मोबाइल्स हैं, ठीक है। ब्रांड्स के तो हम फिलहाल नहीं कह रहे, ये कुछ मोबाइल्स का एक सेट है। और हमने 2 रिलेशंस डिफाइन किए R1 एंड R2, और उनमें से पहला रिलेशन है R1। उसमें हमने कहा कि एक मोबाइल रिलेटेड होगा दूसरे के साथ, क्योंकि मोबाइल इसलिए कह रहे हैं कि इस सेट के जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली मोबाइल्स हैं, कुछ मोबाइल्स हमारे पास डिफरेंट मोबाइल्स हैं। और हमने कहा कि पहला रिलेशन कि इस सेट का एक मेंबर दूसरे के साथ रिलेटेड तब कहलाएगा अगर पहला और दूसरे का ब्रांड सेम हो, यानी एक ही ब्रांड के अगर मोबाइल्स हैं, एक ही कंपनी के मोबाइल्स हैं, तो उनको हमने रिलेटेड कहा है। यानी रिलेशन इस तरह का डिफाइन किया है कि इसके मेंबर्स आपस में रिलेटेड तब कहलाएंगे जब दोनों का ब्रांड या कंपनी दोनों का सेम हो। इसी तरह दूसरा रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि यानी इस सेट का एक मेंबर दूसरे के साथ रिलेटेड तब कहलाएगा अगर पहला जो मेंबर है वो चीपर हो दूसरे से, यानी सस्ता हो दूसरे से, तो फिर वो रिलेटेड कहलाएंगे। तो इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो पहला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमने जो रिलेशन डिफाइन किया वो ये कहा है कि एक मोबाइल दूसरे के साथ रिलेटेड तब कहलाएगा अगर पहले और दूसरे का ब्रांड सेम हो। तो और रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि यानी रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उस रिलेशन की बुनियाद पे इस सेट का
हर मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड हो। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या हम ये देखें कि x1 जो है वो x1 के साथ रिलेटेड होगा या नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है। हमने कहा कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड तब होगा जब दोनों का ब्रांड सेम हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि x1 का जो ब्रांड होगा वही x1 का ब्रांड होगा। ये हो ही नहीं सकता कि x1 का ब्रांड कुछ और हो और दूसरे इस x1 का ब्रांड कुछ और हो। तो यानी x1 हमेशा x1 के साथ रिलेटेड होगा अंडर दिस रिलेशन, क्योंकि x1 का जो भी ब्रांड होगा वही इस x1 का भी ब्रांड है। यानी हर मोबाइल का वही ब्रांड होगा जो उसका अपना ब्रांड है। यानी एक ही मोबाइल को अगर हम 2 दफ़ा कंसीडर करें तो फिर उससे उसके ब्रांड में कोई तब्दीली नहीं होगी। x1 का वही ब्रांड होगा जो वही x1 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x1 रिलेटेड होंगे, x2 और x2 रिलेटेड होंगे क्योंकि इन दोनों का ब्रांड सेम है हमेशा। इसी तरह x3 जो है वो x3 के साथ रिलेटेड होगा क्योंकि x3 और x3 का ब्रांड सेम होगा, क्योंकि जो x3 का ब्रांड है तो वहीं इसका भी ब्रांड दूसरे का भी ब्रांड होगा क्योंकि वो भी x3 है। इसी तरह जैसे यहाँ पे x2 का जो ब्रांड होगा वहीं दूसरे एलिमेंट का भी होगा क्योंकि वो भी x2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसकी बुनियाद पे हर एलिमेंट अपने आप के साथ लाजमी तौर पर रिलेटेड होगा। तो हम ऐसे ही रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। जबकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड रिलेशन के अंदर लेक कर रही है। उसकी वजह यह है कि उसमें रिलेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, वो ये कि एक एलिमेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ, यानी इस सेट का एक मेंबर दूसरे के साथ तब रिलेटेड होगा जब पहला मेंबर सस्ता हो दूसरे से। क्योंकि बात यहाँ पे मोबाइल्स की हो रही है तो हम कह रहे हैं कि अगर एक मोबाइल दूसरे से सस्ता है तब ही पहला दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा। तो हम देख सकते हैं कि क्या x1 से सस्ता हो सकता है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे भी x1 है और यहाँ पे भी x1 है। तो इस x1 का जो रेट है वहीं इस x1 का भी होगा, क्योंकि ये तो दोनों बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं। तो पहले एलिमेंट की जो वैल्यू है या जो भी इसकी कीमत है वहीं इस एलिमेंट की भी कीमत होगी। तो ये एलिमेंट इससे सस्ता नहीं हो सकता, यानी पहला मोबाइल इस मोबाइल से, यानी x1 मोबाइल से सस्ता नहीं हो सकता। इसी तरह x2 मोबाइल से सस्ता नहीं हो सकता, x3 मोबाइल से सस्ता नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन के तहत कोई भी इस सेट का मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड रिलेशन है वो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी कंसीडर करते हैं जिसमें हमने एक सेट लिया है A, उसके अंदर हमने काउंटिंग नंबर्स लिए हैं 1 2 3 अप टू 10, और इसके ऊपर हमने तकरीबन 5 रिलेशंस हमने डिफाइन किए और हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो पहले रिलेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि एक एलिमेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर पहला एलिमेंट डिवाइड करे दूसरे को, तो अब हम जो है वो उन दोनों एलिमेंट्स को रिलेटेड कहेंगे या पहले एलिमेंट को रिलेटेड कहेंगे दूसरे के साथ। तो अब हमने ये सोचना है कि क्या इस रिलेशन के तहत इस सेट का हर मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड होगा या नहीं होगा। यानी हमने ये देखना है कि क्या 1 1 के साथ रिलेटेड होगा, 2 2 के साथ रिलेटेड होगा, 3 3 के साथ रिलेटेड होगा या नहीं होगा। हमने ये चीज़ जो है यहाँ से वेरीफाई करनी है और ये चीज़ इस सेट के तमाम मेंबर्स के लिए होनी चाहिए। यानी इस सेट में 10 एलिमेंट्स हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप के साथ लाजमी रिलेटेड होने चाहिए, अदरवाइज उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। तो इस केस में ये होगा कि क्या 1 1 के साथ रिलेटेड है, तो हमें वो क्राइटेरिया देखना होगा जो हमने डिफाइन किया है। हमने कहा है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा अगर पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करे। तो हम देख सकते हैं कि क्या 1 1 को डिवाइड करता है, तो इसका आंसर है यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो समझो कि पहला दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि पहले रिलेशन में हमने वही क्राइटेरिया रखा है कि अगर एक एलिमेंट डिवाइड कर रहा है दूसरे को तो पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, और ये सिलसिला जो है वो आगे तमाम नंबर्स के लिए भी ट्रू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला रिलेशन है वो हमारे लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसी तरह सेकंड रिलेशन की बात करें तो उसमें लिखा है कि एक एलिमेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर पहला एलिमेंट लेस हो दूसरे से। अगर पहला एलिमेंट दूसरे से लेस है तब ही पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड कहलाएगा।
तो फिर वही क्वेश्चन है कि क्या इस रिलेशन के तहत इस सेट का हर मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड होगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इसके तहत एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ तब रिलेटेड हो सकता है अगर पहला एलिमेंट लेस हो दूसरे से। तो हम अगर देखना चाहें कि क्या 1 1 के साथ रिलेटेड है तो उसका आंसर होगा नो, इसलिए कि 1 1 से लेस नहीं होगा, क्योंकि सेकंड रिलेशन के तहत ये 1 और 1 तब रिलेटेड हो सकते हैं जब पहला एलिमेंट दूसरे से लेस हो, जबकि 1 1 से कभी भी लेस नहीं है। इसी तरह 2 2 से लेस नहीं है, 3 3 से लेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह अगर हम R3 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि एक एलिमेंट रिलेटेड होगा दूसरे के साथ अगर पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर के इक्वल हो। तो अब देखना ये है कि क्या इस रिलेशन के तहत जो है वो इस रिलेशन के अंदर क्या वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी मौजूद है? तो इसका आंसर भी है नो, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो 1 के लिए तो ट्रू हो सकती है लेकिन 2 3 और बाकी तमाम एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन के तहत हमने क्या देखना है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ तब रिलेटेड होगा जब पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर के इक्वल हो। तो हम अगर ये देखना चाहें कि अगर 1 1 के साथ रिलेटेड है या नहीं है, तो हमें देखना होगा कि क्या 1 यानी पहला 1 क्या इक्वल है सेकंड के स्क्वायर के, यानी पहला सेकंड भी आपके पास 1 है तो क्या 1 1 के स्क्वायर के इक्वल है? तो इसका आंसर है यस। तो पहले यानी 1 तो 1 के साथ रिलेटेड है इस रिलेशन के तहत, लेकिन क्या 2 2 के साथ रिलेटेड होगा? तो इसका आंसर है नो, इसलिए कि 2 कभी भी यानी पहला एलिमेंट जो 2 है वो दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह 3 भी कभी 3 के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता, 4 4 के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन के तहत सिर्फ 1 अपने आप के साथ रिलेटेड है, जबकि बाकी जो सेट के मेंबर्स हैं वो अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे जब 100% एलिमेंट्स अपने आप के साथ रिलेटेड हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला रिलेशन है आपके पास x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे अगर दोनों का सम 6 के इक्वल हो। तो हमें देखना है कि क्या इस रिलेशन के तहत क्या 1 1 के साथ रिलेटेड होगा? तो इसका आंसर है नो, इसलिए कि 1 और 1 का सम तो 2 बनता है, 6 तो नहीं बनता। जबकि रिलेशन में ये कहा गया है कि पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड तब होगा अगर पहले और दूसरे का सम 6 हो। तो 1 और 1 का सम तो 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 के साथ रिलेटेड नहीं है। इसी तरह 2 2 के साथ भी रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि उन दोनों का सम भी 6 नहीं है। 3 3 के साथ इस रिलेशन के तहत रिलेटेड होगा, बाकी 4 4 के साथ रिलेटेड नहीं है, 5 5 के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R4 जो रिलेशन है उसके तहत सिर्फ 3 अपने आप के साथ रिलेटेड होगा, बाकी सेट के तमाम मेंबर्स अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R4 भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लास्ट है R5, उसमें कहा गया है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड होगा अगर दोनों का कोशेंट इक्वल टू 1 हो। तो इस रिलेशन के तहत हम इजीली देख सकते हैं कि 1 जो है वो 1 के साथ रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 और 1 का जो रेशो है वो 1 आ रहा है। इसी तरह 2 2 के साथ रिलेटेड होगा क्योंकि 2 और 2 का जो कोशेंट है वो भी 1 आ रहा है। इसी तरह 3 3 के साथ रिलेटेड होगा क्योंकि 3 और 3 का रेशो भी 1 है। और सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स के लिए हम चेक कर सकते हैं, और तो इजीली पता चल रहा है कि हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड है इस रिलेशन के तहत। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R5 है वो भी रिफ्लेक्सिव है। लास्ट में हम एक और एग्जांपल करना चाहेंगे जिसमें हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर है 2 4 6 एंड 8, और हम अगर इसका कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर लिखना चाहें तो ये बता दूं कि सेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स हो या जितने भी एलिमेंट्स हों, इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन इसकी जो हमने अलजेब्रिक एक डेफिनेशन लिखी है उसके तहत ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जब हम किसी सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना चाहें तो वो रिलेशन जो है वो किस तरह का होगा। तो मैं चंद एक वो रिलेशंस लिख देता हूँ जो इस केस के लिए रिफ्लेक्सिव होंगे। फॉर एग्जांपल पहला मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ R1, और R1 में रिलेशन लिख रहा हूँ 2 and 2, 4 and 4, 6 and 6 और फिर 8 and 8। ये मैंने एक रिलेशन लिखा है और ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह एक और रिलेशन लिख रहा हूँ मैं R2,
और इस रिलेशन के तहत मैं लिख रहा हूँ 2 and 2, 4 and 4, और ये 6 and 6, और ये 8 and 8, और मैं इसके साथ कुछ और भी पेयर्स ऐड कर रहा हूँ जैसे 2 and 4, और मैं लिख रहा हूँ कि 4 and 6। तो फिर ये है कि ये जो फर्स्ट रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की जो हमने डेफिनेशन बताई है वो ये कि एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें सेट का हर मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड हो। तो इस रिलेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि इस सेट का हर मेंबर अपने आप के साथ रिलेटेड है। 2 2 के साथ रिलेटेड, 4 4 के साथ, 6 6 के साथ और 8 8 के साथ रिलेटेड। इसी तरह R2 में अगर देखें तो इसके अंदर भी 2 2 के साथ रिलेटेड है, 4 4 के साथ, 6 6 के साथ, 8 8 के साथ रिलेटेड है। बाकी ये अलग चीज़ है कि 2 4 के साथ भी रिलेटेड है और 4 6 के साथ भी रिलेटेड है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा है कि उस जो डेफिनेशन है उससे मोस्टली ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जो अलजेब्रिक इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए समझना कि उसकी जो अलजेब्रिक डेफिनेशन है उसका सही उसकी क्या मीनिंग है, उसका एक्चुअल जो उसका मतलब क्या है। उसी वजह से इसके अंदर कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये जो R2 रिलेशन है वो शायद रिफ्लेक्सिव ना हो, इसलिए कि यहाँ पे 2 और 4 जो है दो डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड हैं, और 4 और 6 भी आपस में रिलेटेड हैं। बिल्कुल 2 4 के साथ रिलेटेड हो, 4 6 के साथ हो, या 2 8 के साथ रिलेटेड हो, या 4 8 के साथ रिलेटेड हो, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की वो ये कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और वो चीज़ हम यहाँ से यहाँ तक नोटिस कर सकते हैं कि हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड भी है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके साथ मज़ीद कुछ ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बेशक हों, 2 4 के साथ रिलेटेड, 4 6 के साथ, वो बेशक हो, लेकिन यह है कि 2 2 के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए, 4 4 के साथ लाजमी, 6 6 के साथ लाजमी। तो इसलिए हम इस क्लैरिटी के लिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं और मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो R2 रिलेशन है ये भी रिफ्लेक्सिव है। इसी तरह मैं एक और रिलेशन अगर लिख दूँ, फॉर एग्जांपल R3, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 2 2, और मैं ले रहा हूँ 4 and 4, और मैं ले रहा हूँ 6 and 6, और मैं ये रिलेशन लिख दूँ, तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सेट का हर मेंबर इस रिलेशन के तहत अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है। 2 2 के साथ रिलेटेड है, 4 4 के साथ रिलेटेड है, 6 6 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 8 और 8 आपस में रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन के तहत। तो हमने कहा था कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स जब तक अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं होंगे उसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। तो इसलिए मैं R3 को रिफ्लेक्सिव नहीं कह रहा।